हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस से दूसरे को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी आप लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने की डेट फिक्स हो चुकी है, तो फॉर्म भरने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी मजबूत करिए। ठीक है, सिलेक्शन लेनी है तो तैयारी को जम के करिए। ठीक है, जैसे ही मौका मिले वैसे ही चौका लगाना है, तो यह बातें आपको सच करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल आपकी 14 भाषाएं। ठीक है, जब आपका संविधान लागू किया गया था उस समय आपके 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में कुल आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, यह सभी 6 भाषाएं आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संस्कृत भाषा को दोस्तों 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सच्चे कूड़े के समान कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी कृष्णाचारी ने कहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करें जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वह किस भाग के अंतर्गत आता है संविधान के? तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। अगर हम बात करें यह जो आपका लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, यह किस संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 13 ताल नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका 13 ताल नृत्य है वह आपके राजस्थान से संबंधित है। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वह है कलराज मिश्र। यहाँ की राजधानी है राजस्थान की जयपुर, जिसे पिंक सिटी और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा का खंडहर है वह आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। जो पहले आदि मानव हुआ करते थे दोस्तों प्राचीन काल में, तो वह आपके कुत्ते पाला करते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य की जो नर्तकी की मूर्तियां हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वह प्राप्त हुई थी आपके मोहनजोदाड़ो से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिंधु का जो सभ्यता है जिसे सिंध का प्रांत कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला और सिंध का प्रांत के नाम से जाना जाता है। सिंध का प्रांत भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, यहाँ पे नर्तकी की मूर्तियां और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, यह सभी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। इसे यह कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से यह क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगर बात करें इस जो आया आपका क्रांति है, इसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति को लेकर। ठीक है, और इसमें आपके जो आपके थे मंगल पांडे, वह कहाँ से किए थे दोस्तों? तो कानपुर से अपना यह नेतृत्व किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और उस समय अगर बात करें 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड
टैनिन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना जा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। ठीक है, अनुच्छेद 21 से इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। सी इज द राइट आंसर। और एशिया महाद्वीप में आपके भारत, चीन, यह सभी आपके इस देश जो है, इतने देश, ये सभी आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर बात करें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जो है कि आपका इजिप्ट में है, और यह जो है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है दोस्तों वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खनिज उत्पादन के लिए। अगर हम बात करें कोयला को क्या कहा जाता है? कोयला को क्या कहा जाता है? तो कोयले को काला हीरा कहा जाता है। ठीक है, काला हीरा कहा जाता है कोयले को। अगर हम बात करें काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस नदी का प्राचीन नाम विशिष्टा नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? विशिष्टा। अगर हम बात करें झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह पीर पंजाब श्रेणी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल है। अगर हम बात करें कि चिनाब नदी पे कौन सा परियोजना स्थित है? चिनाब नदी पे आपका दुल्हस्ती बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जो आपका नेपाल हिमालय है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, नेपाल हिमालय। ठीक है, यह पूर्वी हिमालय का भाग है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मोर जो द्वीप है वह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, और यह स्वामित्व का विवाद है दोस्तों। ठीक है, भारत सोचता है मेरा है और बांग्लादेश सोचता है मेरा है। ठीक है, यह सभी आपका स्वामित्व का विवाद है आपका न्यू मोर द्वीप, याद रखिएगा। यह बंगाल खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जो राम सेतु है वह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। और पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह आपके भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका में जाफना जिले को के बीच स्थित है आपका पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में को कौन अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, इसे आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा? तो बैरन सक्रिय जो आपका बैरन द्वीप है वह एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी। ठीक है, गंगा सबसे बड़ी नदी है आपकी भारत की, लेकिन गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, याद रखिएगा। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वह कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल, और यहाँ की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का रूढ़ किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का जो रूढ़ है वह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। यहाँ पे खनिजों की जो मात्रा है दोस्तों काफ़ी मात्रा मिलती है, यहाँ कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे भारत का रूढ़ कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार से किस नदी का उद्गम स्थल है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपके छोटा नागपुर पठार से ही होता है, जिसे वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है? तो आपके दामोदर नदी को
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकोनेओमा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके म्यांमार में स्थित है। ठीक है, म्यांमार में स्थित है आपका अराकोनेओमा श्रेणी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका म्यांमार है उससे भारत का कुल कितना स्तरीय सीमा साझा होता है, तो म्यांमार के साथ भारत का 1,643 किलोमीटर आपका सीमा साझा होता है। और कुल भारत के 4 राज्य, ऐसे 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा आपका मिजोरम। ठीक है, यह 4 राज्य आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नायपीडो इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है क्यात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और बात करें यह कितने किलोमीटर है, तो आपका 1350 की मीटर हाइट इसकी है दोस्तों, और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके। हमने टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को।